जय हिंद दोस्तों। आज स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में सारी चीज़ें आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। संज्ञा अगर आधुनिक हिंदी में हम देखें तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो 3 हैं। पहले जो हमारा प्राचीन हिंदी था उसमें 5 प्रकार थे। संज्ञा क्या होता है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी या भाव के नाम को यानी किसी का नाम आ जाए वो संज्ञा होती है। लेकिन जो हमारा आधुनिक हिंदी है उसमें मात्र 3 प्रकार बताए गए हैं, जो कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 प्रकार की संज्ञाएं बताई गई हैं। लेकिन जो हमारा प्राचीन हिंदी है, आदिकालिक हिंदी है, उस हिंदी में 5 प्रकार बताए गए हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के अलावा 2 और हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो सारे जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कब हमको 3 बताना है, कब 5 बताना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और उनके कार्य क्या हैं, किस प्रकार से वो संज्ञाओं के नाम दिए गए हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए। तो सबसे पहले संज्ञा जो होती है तो संज्ञा के जो आपके क्या होते हैं, नाम। देखिए, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। संज्ञा का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका होता है नाम। संज्ञा का अगर संधि विच्छेद कहें तो समधन्ज्ञा होगा। समधन्ज्ञा, सम का अर्थ होता है सम्यक, अज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। यानी ऐसे नाम या ऐसा शब्द जिसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसे सम्यक ज्ञान मिलता हो। यानी सम्यक ज्ञान मतलब किसी के नाम के बारे में पता चलता हो, चाहे वो भावनाएं हों, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का, प्राणी का नाम हो, तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, तो वहाँ पे हमारी हो जाती है संज्ञा। आइए, किसी व्यक्ति, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी, मोहन। कुर्सी क्या है, किसी वस्तु का नाम है, ठीक है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है। तो इस प्रकार से किसी का भी जहाँ पे नाम आ जाए, संज्ञा का अर्थ ही होता है कि जहाँ नाम दिखाई दे दे आपको, वो सारी चीज़ें आपकी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो हिंदी है, देखिए आधुनिक हिंदी की बात करें तो आधुनिक हिंदी 3 प्रकार से ही मानी जाती है। आधुनिक हिंदी में संज्ञा, जैसे देखिए हम आधुनिक हिंदी की बात करें तो संज्ञाएं 3 प्रकार से होती हैं। जो पहली जो संज्ञा मानी जाती है वो आपकी है व्यक्तिवाचक। कौन सी हो जाती है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरी जो संज्ञा हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो दूसरी संज्ञा हो जाती है वो आपकी हो जाती है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और जो आपकी तीसरी संज्ञा होती है उसका नाम हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। और वही पुरानी जो हिंदी थी उसमें 2 और थे, जो इसमें चौथा था आपका, एक था आपका द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक आपका लास्ट था जो 5वां था समूहवाचक। बस ये 5 टोटल आपके होते हैं। तो पांचों हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल हार नहीं माननी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आज के बाद उम्मीद हमारा ये है कि आज के बाद आपको संज्ञा में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए। तो पहली जो संज्ञा हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, सिर्फ और सिर्फ नाम जहाँ पे आ जाए वो क्या हो जाती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक ना, चलिए और आगे देखते हैं। आइए देखिए, किसी व्यक्ति के नाम की अगर बात करें, ठीक है दोस्तों, कि व्यक्ति का नाम जो आया है तो व्यक्ति का नाम कौन कौन सा आया है आप देख लीजिए कि व्यक्ति के नाम में जैसे मान लीजिए राम हो गया, राम एक व्यक्ति है,
राधा हो गई, राधा भी एक व्यक्ति है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि राधा जो है स्त्री है तो वो व्यक्ति में नहीं आएगी, स्त्रीलिंग भी आ सकते हैं, पुल्लिंग भी आ सकते हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर जो होते हैं वो भी आ सकते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सारे लोग उसमें आ सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब जो है राधा, राम, राधा, ठीक है, मोहन कह दिया गया, सोहन कह दिया गया, ठीक है। व्यक्ति का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राजेश मान लीजिए, राजेश हो गया। तो ये सारे क्या हैं, व्यक्ति के नाम हैं। क्या हैं, सारे के सारे आपके क्या हैं, व्यक्ति के नाम हैं, ठीक है दोस्तों। तो व्यक्ति के नाम में तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, व्यक्ति के नाम हो गए। अगर वस्तुओं के नाम में देखें तो वस्तु के नाम में हम कह सकते हैं मेज हो गया, ठीक है, कुर्सी हो गई, मेज, कुर्सी, या हम कह सकते हैं पेन, ठीक है, पेन जिसको कलम बोलते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है, हालांकि कलम लिखना चाहिए, ठीक है। हम लिख दिए, पेंसिल लिख दिए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, वस्तु हैं, ठीक, वस्तु हो गए। स्थानों के नाम, जैसे हमने लिख दिया, स्थान में आपका क्या है, मान लीजिए जगह का कोई नाम है, मान लीजिए हमने लिख दिया गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। हमने लिख दिया लखनऊ, लखनऊ लिख दिया। तो इस तरह से जी ये सब जो हैं आपके स्थानों के नाम हैं, ठीक है। वही देश के नाम आ जाए, प्राणियों के नाम आ जाए, जीव के नाम आ जाए, तो सारे के सारे क्या हो, देश में। अच्छा, देश के नाम अगर आ जाते हैं, मान लीजिए देश के नाम, अगर देश के नाम की बात करें तो ये आपके क्या होंगे, तो ये आपके किस में चले जाएंगे, तो ये आपके चले जाएंगे किस में, देश के अगर नाम, जैसे मान लीजिए हमने कहा भारत, भारत या हिंदुस्तान, ठीक है। भारत क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर देश कहता, सिर्फ और सिर्फ देश कह दिया जाता, कंट्री कहा जाता, तो कहा जाता जातिवाचक, यानी कॉमन नाउन, ठीक है। भारत कह दिया हमने, जो है पाकिस्तान कह दिया, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, तो ये सब आपके आ जाते हैं जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है दोस्तों। तो हम समझ रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, चलिए अगर विशेष इसकी बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष क्या होता है, तो एक विशेष बात होती है। विशेष बात क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि ये सदैव क्या होता है, एक वचन का होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, सदैव, सदैव एक वचन में होगी, किस में होगी, एक वचन। एक वचन का मतलब क्या है, ये इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, यानी जिसके नाम क्या है सिर्फ एक है और उसके जैसा कोई और ना हो, यानी एक वचन, ये सदैव क्या होता है, एक वचन होता है। एक नाम एक व्यक्ति, ठीक है, यानी एक नाम एक पहचान इसमें होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि एक नाम एक पहचान, एक पहचान, बस, यानी इसके बहुवचन नहीं होते हैं किसमें, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। दोस्तों अब अगला आपका है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी वर्ग का, विशेष जाति विशेष का, किसी समूह के जाति का वर्णन, जहाँ जाति, ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञा जहाँ जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जातिवाचक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीके से जैसे हमने अभी एक संज्ञा पढ़ी व्यक्तिवाचक, उसी प्रकार से हम इसमें जातिवाचक संज्ञा को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। जातिवाचक, इसके बाद हम समझते हैं कि जातिवाचक से लेकर के आपको कोई परेशानी भविष्य में नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी भविष्य में नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे जाति का बोध हो, जैसे मनुष्य,
स्त्री, पुरुष, लड़की, गाय, भैंस, बकरी, तोता, कबूतर, कुत्ता, समाचार पत्र, पानीपत का प्रथम युद्ध, देश, महिला, ठीक है, नदी, पर्वत, रेगिस्तान, दिन, महीना, गाड़ी, इस तरह से बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इन सारे शब्दों को लिखने का एक मतलब है, इसको समझेंगे अभी हम ऐसा क्यों है। जैसे देखिए, हमने कहा जाति का नाम हो, मनुष्य एक जाति है। मनुष्य क्या है? एक जाति है, ठीक है। मनुष्य में अब देखिए जाति क्यों है, क्योंकि इसकी पहचान हमने लिखा विशेष सदैव, ये बहुवचन में होता है और एक नाम और अनेक अर्थ होते हैं, या कह सकते हैं कि जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों, वही होता है आपका जातिवाचक, और हों। अच्छा, एक बात बताइए, मनुष्य है, मनुष्य तो अकेला है नहीं, मनुष्य में आपके स्त्री भी आएगी और पुरुष भी आएगा, ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे, तो यहाँ पे संख्या जो है एक की नहीं है, दो की है। जब जहाँ दो हो जाती तो वहाँ बहुवचन हो जाता है। हिंदी में सिर्फ दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो जब संख्या दो की है, एक स्त्री होता है एक पुरुष, तो बहुवचन हो गया। तो पहला बात तो ये हमेशा जो भी नाम दिया होगा वो बहुवचन में होगा और उसके जैसे और हो सकते हैं। वही चीज़ देखिए, स्त्री भी आपका एक प्रकार की जाति है। अब स्त्री में देखिए महिला भी आती है, लड़की भी आती है। स्त्री में राधा भी स्त्री है, ठीक है, मेनका भी स्त्री है, सीता भी स्त्री है। इस तरह से देखिए, पुरुष है, पुरुष में राम भी पुरुष है, श्याम है, ठीक है, मोहन है, राधा है, सॉरी राधा नहीं, पुरुष में आपका कोई भी नाम पुरुष का ले सकते हैं, ठीक है। वही देखिए भैंस में, अब भैंस आप कहेंगे कि आप भैंस भी जो है आपकी जातिवाचक है, तो जी बिल्कुल भैंस जातिवाचक ही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भैंस में अगर भैंस का नाम दिया होता, जैसे होता है ना देसी भैंस, विदेशी भैंस, ठीक है, साहिवाल, जैसे गाय में होता है अलग अलग नाम होता है, वैसे भैंसों में भी होता है। तो अलग अलग जब गाय नाम के साथ अगर भैंस आ रहा है तो वो आएगा आपका व्यक्तिवाचक में, लेकिन सिर्फ और भैंस है तो यहाँ भैंस एक जाति है, ठीक है। जैसे गाय है, गाय क्या है? सिंधी गाय होती है, हरियाणवी होती है, ठीक है, देसी गाय होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बकरियों में भी कई प्रजातियाँ होती हैं। अगर प्रजाति के नाम के साथ अगर आ रहा है तो वो है आपका व्यक्तिवाचक, लेकिन सिर्फ अगर बकरी है तो जातिवाचक। तोता, अब तोता जो है वो जाति में है, लेकिन अगर तोता का नाम रख दिए है कि तोता का क्या नाम है? मिट्ठू, ठीक है, हमने क्या रख दिया? मिट्ठू बाबू है ये, ठीक है, तोता का नाम मिट्ठू है। तो जब जो मिट्ठू है ये क्या हो गया? तोते का नाम है, तो किसी व्यक्ति प्राणी के नाम को ही ना व्यक्तिवाचक कहते हैं। लेकिन अब तोता में मिट्ठू भी आएगा। अब कोई तोता दूसरा लाया और उसका नाम रख दिया कि भैया तुम मुन्नी लाल हो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मुन्नी लाल, ठीक है। तो यानी है तो तोता ही, तो उसकी जाति हो गई। जब तोता का नाम रख दिया जाता है, जैसे कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जन्म लेता है, तो जन्म हमेशा किस में होता है? जाति में। जन्म उसका किस में होता है? हमेशा जातिवाचक में। या तो भाई वो तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, दो में से कोई एक होगा, चाहे लड़का या लड़की, तो जाति हो गया। लड़का है तो जाति, लड़की है तो जाति। अब जब उसका जो है नाम रख देते हैं कि इसका नाम रख दिए, लड़का हुआ तो राम हो गया और लड़की हुई तो मान लीजिए राधा हो गई, तो यहाँ पे जब नाम रख दिए तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो यहाँ पे अब राम है, अब दूसरे के घर लड़का होगा, उसका नाम श्याम रख देंगे, है तो भाई लड़का ही है, तो दूसरे घर लड़की हुई तो उसका नाम सीता रख दिए, तो है तो लड़का ही, ये लड़की है। तो यहाँ पे ये है कि हमेशा जो है जातिवाचक में उसके जैसे और लोग हो सकते हैं। यानी लड़की है तो लड़की एक ही तो लड़की दुनिया में है नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं। उसी प्रकार से लड़का है, लड़का एक है नहीं, लड़के भी बहुत सारे हैं। तो जिसके जैसे और लोग हो सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। उसी प्रकार से कबूतर का अगर नाम दे दिया गया, कबूतर का नाम है तो क्या है? जातिवाचक है। कुत्ता है, टॉमी किसी का नाम है, किसी के कुत्ते का टाइगर नाम है, तो अगर नाम है उसका कि टाइगर है तो क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर वहीं उसका नाम
न रख करके सिर्फ कुत्ता कहा गया तो क्या है आपका व्यक्ति जो है जातिवाचक। समाचार पत्र वो भी आपका जाति में है। कब तक? जब तक कंपनी का नाम नहीं है। अगर दैनिक समाचार पत्र कह दिया गया, हिंदुस्तान समाचार पत्र कह दिया गया, तो ऐसे में जब समाचार पत्र का जब हम नाम ले लेते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी व्यक्तिवाचक में। उसी प्रकार से पानीपत का युद्ध, अब देखिए पानीपत का युद्ध जातिवाचक है, लेकिन अगर वहीं कह देता पानीपत के 3 युद्ध हुए थे तो पानीपत का प्रथम युद्ध बोल देता तो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक। द्वितीय युद्ध बोलता तब भी व्यक्तिवाचक, तृतीय युद्ध बोलता तब भी व्यक्तिवाचक, ठीक है, क्योंकि नाम वहाँ पे आ गया कि पानीपत का पहला युद्ध है, दूसरा युद्ध है, तीसरा युद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पानीपत का जो युद्ध है, अगर युद्ध शब्द को भी देखें तो युद्ध क्या है आपका, जातिवाचक है, लेकिन युद्ध के नाम अगर आ गया, ठीक है, कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ, तो वो नाम है कि एक चौसा का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है, ठीक है। तो जब युद्ध के साथ नाम आ जाए कि किस जगह का युद्ध है, तब वो चीज़ें जो है आपकी क्या हो जाती हैं, व्यक्तिवाचक में, नहीं तो अन्यथा आपके जातिवाचक में ही रहती हैं। जैसे देश हो गया, अब देश में देखिए देश क्या है आपका, देश इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर नाम आ गया तो क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन नाम नहीं, सिर्फ देश दिया है तो आपका क्या है, जातिवाचक है। महीना है, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी नाम अगर दिया है तो क्या है आपकी, तो वो आपका हो जाएगा जातिवाचक में, सॉरी व्यक्तिवाचक में। अब महीना सिर्फ दिया है तो जातिवाचक। नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, अगर नाम है, कोई भी नदी का नाम अगर दिया है तो व्यक्तिवाचक है। सिर्फ नदी दिया है तो आपका क्या हो जाता है, वो जातिवाचक में। पर्वत जातिवाचक है, पर्वत का अगर नाम है हिमालय पर्वत, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में। रेगिस्तान, ठीक है, अगर रेगिस्तान का कोई नाम दे दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अगर नाम नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है, तो भाई वो जातिवाचक। दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अगर दिन के नाम दिए गए हैं तो आपका है व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर नाम नहीं दिया गया तो जातिवाचक। महीना है, महीना के नाम दिया गया है, देखिए महीना 2 बार हो गया, ठीक है, तो महीना अगर है तो अगर महीना का नाम जनवरी, फरवरी दिया गया है तो व्यक्तिवाचक, नहीं दिया गया। गाड़ी है, गाड़ी का नाम है कि नैनो कार है, कि आपका मारुति है, क्या है, अगर नाम आ गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। नाम नहीं है तो आपका क्या है, जातिवाचक। पुस्तक क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि अगर वही पुस्तक का नाम दे दिया होता, ठीक है, कि पुस्तक क्या है, ठीक, किसका पुस्तक है, गणित का है, विज्ञान का है, नाम हो गया, तो वहाँ पे नाम जब आ जाता तो आपका हो जाता व्यक्तिवाचक। उसे देखिए संबंधियों के नाम, माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, ठीक है, ये सदैव क्या होते हैं, बहुवचन में इनका प्रयोग किया जाता है, एक वचन में नहीं होता है। वैसे ही पशु पक्षियों में गाय, बैल, तोता, शेर, ये चीज़ें हम आपको ऊपर बता चुके। अपवाद में ज्वालामुखी और भूकंप, ये अपवाद है, जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, वो प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, वो सारी आपदाएं जो आपकी किस में आती हैं, तो जातिवाचक में आती हैं, ठीक है। अब देखिए आपदाएं जो होती हैं, वस्तु के नाम में पंखा, अब पंखा दे दिया, बजाज का पंखा दिया तो व्यक्तिवाचक, ठीक है, और कोई पंखे का नाम टाटा पंखा दे दिया, चाहे जो भी है, नाम के साथ अगर आ रहा है तो वहाँ पे जातिवाचक ना होकर के व्यक्तिवाचक हो जाएगा। टीवी, टीवी का अगर कोई कंपनी का नाम है, जैसे एलजी का टीवी हो गया, वीवो का हो गया, ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, तो कंपनी का नाम है तो व्यक्तिवाचक, कंपनी का नाम नहीं है तो क्या होगा आपका, जातिवाचक है। देखिए फ्रिज है, एसी है, पुस्तक है, कुर्सी है, मेज है, इत्यादि, ये सब वस्तु हैं। अगर वस्तु के कंपनी का नाम दिया है कि नीलकमल की कुर्सी, तो वो आपका किस में आ जाएगा, नीलकमल एक नाम है, एक कंपनी है, एक कंपनी का नाम है, तो वहाँ पे आपका किस में हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर कुर्सी सिर्फ का है तो आपका हो जाएगा किस में, जातिवाचक में। वैसे स्थान में नदी, झील, पहाड़, देश, ठीक है, जिला, शहर, विद्यालय, अगर विद्यालय का नाम दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक। विद्यालय सिर्फ दिया है, नाम नहीं कि विद्यालय, स्कूल, कॉलेज जो भी है, तो विद्यालय के जैसे और विद्यालय होते हैं, विद्यालय के जैसे और होंगे, ठीक है। तो जब विद्यालय के जैसे और विद्यालय हो सकते हैं, जिला का जैसा और जिला, जैसे यूपी का ले लीजिए, यूपी में 75 जिला हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जिला का मतलब बहुवचन की बात हो रही है, पूरे जिला आ जाए, बहुत सारे जिला हैं, जरूरी थोड़ी है कि यूपी एक जिला का रहा, हो सकता है आप जो है जिला में बताने लगे, पटना, बिहार और सब बताने लगे, बिहार में चले जाएँ, ठीक है। उसी प्रकार से शहर है तो शहर एक ही नहीं है, शहर बहुत सारे, लखनऊ है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, बहुत सारे शहर हैं। तो अगर शहर का नाम अगर आया तो क्या है, नाम के साथ आया
तो है व्यक्तिवाचक, नाम नहीं है सिर्फ शहर है तो जातिवाचक। उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे अगला चैप्टर देखते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 3 हम पढ़ चुके हैं, 3 और बचे हैं, इसको भी पढ़ते हैं। दोस्तों बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, ठीक है। आप लोग को 2 चीज़ें समझ में आई होंगी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम लोग द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बना या भाववाचक से जातिवाचक कैसे बनाते हैं, ये भी पूछता है, या फिर भाववाचक से जातिवाचक कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें पूछता है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा जिस वजह से। तो आइए समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है। देखिए भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो गुण, भाव, दशा का बोध कराए। गुण जैसे मान लीजिए कोई अच्छा है, बुरा है, ठीक है, कोई झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, उसका क्या है, गुण है, ठीक है, गुण हो गया। भाव जैसे हम कहें मेरा भाव है कि आपको अच्छे से पढ़ने लिखने आ जाए, आपका कल्याण हो, मेरी भावना है, ठीक है। उसी प्रकार से दशा, हम दुखी हैं, दुखी है, कष्ट है, खुश हैं, ये हमारी क्या दशा चल रही है ऐसी, ठीक है। इन सारी चीज़ों का बोध हो। जैसे सुख, दुख, ठीक है, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, दशा, प्रार्थना, प्रेम, व्यापार, यौवन, उदासी, परिश्रम, क्रोध, भूख, सजावट, बनावट, वीरता, गुस्सा, क्रोध आदि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाव में आती हैं। अब इसको हम आराम से समझते हैं। भाववाचक जो होता है वो अदृश्य होता है, एक वचन में होता है। जैसे एक वचन में आप कहेंगे कि व्यक्तिवाचक भी एक वचन में था, जी हाँ, लेकिन जो वो है एक वचन में था वो दिखाई देता था। जो एक वचन में वो चीज़ें थी वो चीज़ें दिखाई दे रही थी, लेकिन जो यहाँ जातिवाचक में होंगी वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी, वो चीज़ें जो है अदृश्य होंगी, ठीक है। जैसे हमने कहा सुख या दुख, ये सुख और जो दुख हैं ये क्या हैं, आपके एक ही वचन में होते हैं, लेकिन ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, इनको महसूस किया जाता है कि हम दुखी हैं या सुख हैं। क्या आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास 10 किलो का दुख है, 5 किलो का दुख है, उसको इंगित नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, धन को आप माप सकते हैं, ठीक है, लेकिन अमीरी और गरीबी एक भाव है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे अंदर जो मनोदशा है कि मुझे लोग हीन समझते हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, आपकी अमीरी या गरीबी को आप नहीं माप सकते। ये एक हमारी एक भावनाएं हैं, ठीक है। बुढ़ापा भी क्या है, ये एक हमारा क्या है, भाव है, ठीक है। बुढ़ापा आपा प्रत्यय से बना है, ठीक है। बचपन, ठीक है, अन प्रत्यय से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे बचपन जो है ये भी एक भावना है, एक दशा है हमारी, ठीक है। जवानी, दया, प्रार्थना, प्रेम, प्यार, ये सब क्या है, हमारे भी एक मनोभाव है, ठीक है। यौवन, उदासी, परिश्रम, ठीक है, क्रोध। अभी आप जो है परिश्रम कर रहे हैं, अगर आपको परिश्रम हम दिखा नहीं सकते कि हम कितना परिश्रम कर रहे हैं, उसको भी मापा नहीं जा सकता। एक तरह से ये जान लीजिए, जिसको थाली में ना परोस सके, क्या आप जो है बता सकते हो, दिखा सकते हो कि भैया हमारे पास 5 किलो का गुस्सा है, 10 किलो गुस्सा है, 20 किलो, 50 किलो का, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। भूख को भी आप नहीं दिखा सकते कि हमको 4 किलो का भूख लगा है, 10 किलो का, 5 किलो का, 8 किलो का, ये भी नहीं दिखा सकते। उसी प्रकार से आप सजावट या बनावट को भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। वीरता नहीं, अपनी वीरता नहीं दिखा सकते हो। गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें आप नहीं दर्शा सकते, ठीक है। आगे जाइए, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञाएं जो द्रव्य का बोध कराती हूँ। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य का एक दूसरा नाम होता है क्या, पदार्थ। यहाँ पे लिख देते हैं पदार्थ, ठीक है। द्रव्य को ही क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ की आप जानते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऐसी अवस्थाएं जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती हैं और इनका हम मापन कर सकते हैं। ये दिखाई देती हैं, ये दृश्य होती हैं, इनको हम देख सकते हैं और इनका हम मापन भी कर सकते हैं, ठीक है। मापन इकाई अलग अलग हो सकती है, जैसे द्रव का मापन इकाई अलग है,
ठोस का अलग है, गैस का अलग है, उसी प्रकार से आइए देखिए, यह सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, प्लास्टिक, स्टील, तेल, घी, शक्कर, पानी, ठीक है, गैस, डीजल, पेट्रोल आदि, इन सारी चीज़ों का एक जो है मापन है, मापन इकाई, यानी जिसको मापी या तौली जाने वाली जो चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं, सीधे से यानी द्रव्यवाचक में होती हैं। जिस ऐसी वस्तुएं जिसको हम तौल सकें या उसको माप सकें किसी भी इकाई में। सोना को भाई ग्राम वगैरह में मापते हैं, 10 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, ठीक है, इसको भी चांदी को भी मापते हैं, तांबा को भी, पीतल को भी, ठीक है। ये एक प्रकार के द्रव्य हैं। कैसे द्रव्य हैं, तो ये लोहा है, प्लास्टिक है, स्टील है, ये सब क्या है, ठोस द्रव्य हैं। कैसे द्रव्य हैं, तो सब के सब क्या है, ठोस द्रव्य हैं। वहीं खाने पीने की चीज़ें जो हैं, तेल, घी, ये क्या है, आपका द्रव्य है, द्रव्य है। वहीं शक्कर, पानी, ये जो है पानी द्रव्य है लेकिन शक्कर ठोस में आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें क्या है, इसको हम मापते या तौल सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी संज्ञा जिसको हम माप या तौल सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी द्रव्यवाचक में। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय का बोध कराते, ऐसा लगता हो जहाँ एक से ज़्यादा लोग हों, जहाँ क्या हो कि एक से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हों या एक से ज़्यादा वहाँ पे प्रतीत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सभा, सेना, सम्मेलन, गिरोह, गोष्ठी, टीम, दल, गण, जन, टोली, गुच्छा, कुंज, आगार आदि। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा सभा, सभा किसी एक व्यक्ति से नहीं होती है, 10 लोग, 5 लोग, 50 लोग वहाँ पे सभा होती है। सेना, सेना में एक लोग नहीं होते हैं, कई टोलियाँ बनी होती हैं, 10-20 सैनिक होते हैं, ठीक है। सम्मेलन, सम्मेलन में किसी एक पर्सन से नहीं होता, कई सदस्य उसमें सम्मेलन में भी होते हैं। गिरोह, जो गिरोह बनाते हैं, जैसे मान लो डाकू वगैरह जो होते हैं, अकेले तो डाकू कोई बनेगा नहीं, उनके कुछ सुपीरियर होते हैं, कुछ उसमें उनके जो है छोटे मोटे चोर लगे रहते हैं, तो यहाँ पे भी गिरोह में भी काफ़ी लोग होते हैं। गोष्ठी में भी, टीम में भी, टीम एक का तो बनेगा नहीं, मान लीजिए क्रिकेट टीम है 11 लोग बनेंगे, अब बाकी सारे फुटबॉल वगैरह है तो उसमें 7 बनेंगे, तो इस तरह से सॉरी जो कबड्डी वगैरह होते हैं 7 बनेंगे उसमें। दल यानी समूह, ये भी चीज़ें हैं। गढ़ में भी, ठीक है, 10, 5, 50 के गढ़ बन सकते हैं। जन भी, टोली भी, उसी प्रकार से आगार, कुंज, गुच्छा, जो चाबियों का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, तो एक से तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो दोस्तों आपको संज्ञा हम समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझा पाए होंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा से रिलेटेड जो है, जो जातिवाचक से भाववाचक या भाववाचक से जातिवाचक बनते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है दोस्तों।